बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक गुप्त मंदिर के बारे में रहस्यमय कहानियां सुनाई जाती थी। कहा जाता था कि इस मंदिर में ऐसी अद्भुत शक्तियां थी जो किसी की भी किस्मत पलट सकती थी। लेकिन इस मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं था। ये घने जंगलों और खतरनाक रास्तों के बीच छिपा हुआ था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ये मंदिर केवल वही पा सकता है जो अपने दिल में सच्चाई और निडरता रखता हो। एक दिन गांव में एक नवयुवक अर्जुन पहुंचा। वह साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने गांव वालों से गुप्त मंदिर की कहानियां सुनी और उसकी खोज में निकलने का निश्चय किया। अर्जुन जानता था कि ये यात्रा खतरों से भरी होगी, लेकिन उसे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर पूरा भरोसा था। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले गांव के बुजुर्ग पंडित से आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने उसे चेतावनी दी, ये मंदिर केवल उन लोगों को मिलता है जो लोभ, भय और स्वार्थ से परे हैं। याद रखना, हर कदम पर परीक्षा होगी। अर्जुन जंगल में प्रवेश कर चुका था। शुरुआत में उसे पक्षियों की चहचहाहट और नदी की कलकल सुनाई दी, लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में गया, वातावरण गंभीर होता गया। अचानक रास्ते में एक विशाल सांप उसके रास्ते में आ गया। अर्जुन ने सांप से डरने के बजाय शांत चित्त से उसकी ओर देखा। सांप ने उसकी परीक्षा लेते हुए पूछा, यदि तुम्हें गुप्त मंदिर की शक्ति मिल जाए तो तुम उसका उपयोग कैसे करोगे? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं इस शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने और इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करूंगा। सांप ने उसकी निडरता और सच्चाई से खुश होकर रास्ता छोड़ दिया। जंगल पार करने के बाद अर्जुन को एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई करनी पड़ी। रास्ता कठिन और खतरनाक था। एक जगह उसे लगा कि वो गिरने वाला है, लेकिन तभी उसने एक छोटे से पक्षी को देखा जो अपने घोंसले की ओर लौटने के लिए पूरी ताकत से उड़ रहा था। पक्षी से प्रेरित होकर अर्जुन ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और चढ़ाई जारी रखी। कई कठिनाइयों के बाद अर्जुन आखिरकार मंदिर के पास पहुंच गया। मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध साधु बैठे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, ये अंतिम परीक्षा है। अगर तुम इस मंदिर में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें अपना सबसे कीमती सामान छोड़ना होगा। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा। उसके पास एक पुरानी ताबीज थी जो उसके माता पिता की आखिरी निशानी थी। उसने वो ताबीज साधु को सौंप दी और कहा, मेरे माता पिता की सीख मेरे दिल में है। मैं इस ताबीज को छोड़ सकता हूँ, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी। साधु मुस्कुराए और द्वार खोल दिया। अर्जुन ने देखा कि मंदिर के अंदर अद्भुत रोशनी थी। वहाँ एक शिला पर लिखा था, सच्चाई, निडरता और दूसरों की भलाई करने का जज्बा ही इस मंदिर की असली शक्ति है। अर्जुन ने मंदिर से कुछ भी भौतिक वस्तु नहीं ली, लेकिन उसकी आत्मा शक्ति और प्रेरणा से भर गई थी। जब वो गांव लौटा तो वो अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा करने लगा। उसकी कहानी से प्रेरित होकर गांव के लोग भी निडरता और सच्चाई के मार्ग पर चलने लगे। इस तरह गुप्त मंदिर की कहानी केवल एक रहस्य नहीं रही, बल्कि सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक बन गई। अर्जुन ने साबित कर दिया कि असली शक्ति हमारे भीतर छिपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है।